हेलो बांग्सन लवर, कैसे हैं सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक 1 शॉट तो कह नहीं सकती, 2 शॉट और 3 शॉट हो सकता है स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मेरा हाई बटन ऑन है तो प्लीज़ हाई भी कर दीजिएगा। और एक और बात, यूट्यूब के कुछ ग्लिच की वजह से मेरे को कमेंट आ रहे हैं, लेकिन मैं उनका रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने आपके कमेंट पढ़े नहीं है, मैं सबके ही कमेंट पढ़ती हूँ और रिस्पॉन्स भी करती हूँ। लेकिन कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिस वजह से मुझे कभी कमेंट दिखते हैं, कभी कमेंट नहीं दिखते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आपको आंसर नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर जरूर करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं, कॉलेज में इस वक्त बाइक रेसिंग हो रही थी, जो कि इलीगल था। टीचर और प्रिंसिपल को पता नहीं था, और स्टूडेंट बाइक रेसिंग कर रहे थे। कुछ स्टूडेंट चेयरअप कर रहे थे और कुछ बाइक पर बैठकर रेस स्टार्ट करने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है, तभी एक बाइक तेज़ी से उनके पास आकर रुक जाती है। सारे स्टूडेंट उस बाइक को देखने लगते हैं। ये बाइक लैन वांगजी की थी, और वांगजी को रेस में हराना किसी के बस की बात नहीं थी। वांगजी सबकी तरफ देखता है और कहता है स्टार्ट। सभी हमेशा हिला देते हैं। उसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती है। रेस स्टार्ट होने के बाद सारे रेसर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन वांगजी वहीं पर बैठा हुआ था और सिगरेट निकालकर सिगरेट पीने लगा था। तभी एक ओमेगा वांगजी के पास आती है, जिसने थोड़े बहुत रिवीलिंग ड्रेस पहन रखी थी। वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता क्या हुआ। वो वांगजी के करीब आती है और कहती वांगजी, तुम अभी तक गए क्यों नहीं? देखो सारे जा चुके, तुम रेस हार जाओगे। वांगजी उस ओमेगा की तरफ देखता है और फिर कहता है पहले तो मुझसे 10 हाथ दूर रहो। तुम्हें पता है ना कि मुझे ओमेगास पसंद नहीं है, तो तुम मेरे इतने करीब क्यों आती हो? और ये तुमने किस तरह की ड्रेस पहन रखी है? तुम्हें क्या लगता है इस तरह की ड्रेस पहनोगी तो मैं तुम पर लट्टू होकर घूमता रहूँगा तुम्हारे पीछे पीछे? जब वो ओमेगा इस तरह की बातें सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है वांगजी, तुम गलत समझ रहे हो। वांगजी कहता है मैं कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ, मुझसे दूर रहा करो। मुझे तुम्हारी स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हारे ये फेरोमोन्स एकदम सड़ी हुई लकड़ी की जैसी आ रही है, इसलिए मुझसे 10 हाथ दूर रहा करो। तभी वहाँ पर एक और अल्फा आ जाता है और वांगजी की तरफ देखता है और कहता है वांगजी, तुम रेस हार जाओगे। वो लोग काफ़ी दूर निकल चुके हैं। वांगजी जब ये सुनता है तो जल्दी से अपना हेलमेट पहनता है और अपने बाइक स्टार्ट कर देता है और रेस के लिए निकल जाता है। वो ओमेगा अपना पैर पटक लेती है और कहती है मैं जितना भी इसके करीब आने की कोशिश करती हूँ, वो उतना ही मुझसे दूर जाने लगता है। तभी वो अल्फा उस ओमेगा की तरफ देखता है और कहता है तुम गलत जगह अपना सर मार रही हो। वांगजी का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। तुम्हें पता है ना, वो हमारे कॉलेज का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का है, लेकिन वो प्ले बॉय नहीं है। उसके आसपास ओमेगा नहीं भटकती, क्योंकि उसे ओमेगा पसंद ही नहीं है। इसलिए तुम ये कोशिश करना बंद करो कि वांगजी तुम्हारे प्यार की जाल में फंस जाएगा। वांगजी को कोई भी नहीं फंसा पाया है आज तक अपने प्यार की जाल में, इसलिए दूर रहो उससे। तभी वो ओमेगा कहती है कोई ना कोई तो उसकी लाइफ में आएगा ना, जो उसको लट्टू की तरह घुमाएगा। तभी वो अल्फा मुस्कुरा देता है और कहता है तुम्हारे ख्वाब में वांगजी जिस तरह का बिगड़ा हुआ लड़का है ना, उसके करीब कोई भी ओमेगा नहीं आएगा, और अगर कोई आएगा भी ना तो सिर्फ उसके पैसों के लिए। तुम्हें पता है ना, वो अमीर का लड़का है। ये कॉलेज उसके आका है, और उसका भाई लैंसचन वो इसी कॉलेज के प्रोफेसर हैं। उसके अंकल ने और उसके गगा ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला है, इसलिए वो थोड़ा बिगड़ा हुआ है। पैसों का रुबाब झाड़ता रहता है। उसको पैसों की कीमत पता नहीं है, लेकिन वो प्ले बॉय नहीं है। वो किसी के दिल से नहीं खेलता, बस अपनी मस्ती में रहता है। हाँ, उसमें बहुत सारी बुरी आदतें हैं, लेकिन वो किसी ओमेगास या बीटास के करीब तो वो कभी जाने से रहा। ऐसा कहकर वो अल्फा वहाँ से जाने लगता है। ओमेगा अपने मन में कहने लगती है मैं इस वांगजी को नहीं छोड़ने वाली। ये हमेशा मुझे रिजेक्ट करता है। मैं इससे कितना प्यार करती हूँ, फिर जब भी मैं इसके करीब जाने लगती हूँ, यह अपना मुंह अजीब से ही बनाने लगता है। सारे अल्फा मेरी तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इसको छोड़कर। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी रेस में आखिर में शामिल हुआ था, लेकिन आता हमेशा फर्स्ट वही था। वांगजी रेस जीत जाता है और उसके बाद अपने ग्रुप के साथ एक रेस्टोरेंट में आ जाता है। सब हंसी मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वांगजी भी उनके साथ मस्ती कर रहा था। तभी अचानक से रेस्टोरेंट का डोर ओपन होता है और एक ओमेगा अंदर आता है। सभी की नज़र अचानक से उस ओमेगा पर जाती है। सभी एक साथ बोलते वाओ, कितना हैंडसम ब्यूटीफुल ओमेगा है। तभी वांगजी भी उसकी तरफ देखता है। वांगजी भी एक तरफ उसको देखता ही रहता है, क्योंकि सच में वो ओमेगा बहुत ज़्यादा ही सुंदर नज़र आ रहा था। उसने ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं पहने थे, सिंपल कपड़े पहने थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर नज़र आ रहा था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसका चेहरा चमक रहा था।
वांग जी एक नज़र उसी को देखता रहता है। तभी उसके पास बैठा एक अल्फा उसको कोनी मारता है और कहता है, क्या हुआ? इतने गौर से उसे क्यों देख रहे हो? वांग जी जियांग चंग की तरफ देखता है और कहता है, ये कौन है? इसे आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। जियांग चंग कहता है, अगर कॉलेज में ध्यान दोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा, ये हमारे कॉलेज का ही स्टूडेंट है। वांग जी हैरान होकर जियांग चंग की तरफ देखता है। तभी वेन चाओ कहता, लेकिन बहुत घमंडी है, किसी से अच्छे से बात नहीं करता, बस पढ़ाई 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 यही करता रहता है। जब देखो इसके हाथ में नोटबुक्स या पेंटिंग का सामान होता है, इसे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, ये आर्ट्स का स्टूडेंट है। वांग जी कहता है, तभी ये मेरी नज़र में नहीं आया, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट और मेरा डिपार्टमेंट अलग अलग है। जियांग चंग जब ये सुनता है तो कहता, लेकिन कॉलेज तो एक ही है ना, तुमने आज से पहले इसे नहीं देखा, लेकिन हम इसे रोज़ ही देखते हैं। ये इसी तरह से रेस्टोरेंट में आता है, अपने लिए सिर्फ एक कप कॉफ़ी लेता है और वो कोने वाली टेबल देख रहे हो, वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और अपनी सारी नोट बुक्स निकालता है और फिर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। शायद आज क्लासेस नहीं है इसलिए यहाँ आकर पढ़ रहा है। वांग जी हैरान होकर जियांग चंग की तरफ देखता है और कहता है, तुमने बहुत इसे ऑब्जर्व कर रखा है। जियांग चंग कहता, ऑब्जर्व भी किया है और प्रपोज भी करके देखा था, लेकिन इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ऐसा कहकर जियांग चंग अपना मुंह बना लेता है। मैं जाऊँ कहता, मैंने भी ट्राई किया था, मुझे भी रिजेक्ट कर दिया। तभी वहाँ पर मियान मियान आ जाती है और मियान मियान आते ही वांग जी के करीब जाकर बैठ जाती है। वांग जी घूर कर मियान मियान को देखता है और कहता, मियान मियान मुझसे थोड़ा सा दूर होकर बैठो। मियान मियान अपना मुंह बना लेती है और कहते, क्यों, मैं तुमसे दूर होकर क्यों बैठूँ? वांग जी कहता है, तुम्हारी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पास बैठो। मियान मियान कहती, ऐसी बात क्यों है वांग जी कि तुम हमेशा मुझे दूर धकेल देते हो? हम जस्ट फ्रेंड है ना, और मैं तुम्हें पटाने की कोशिश भी नहीं कर रही हूँ। तुम्हें पता है ना मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? वांग जी कहता, हाँ पता है, लेकिन तुम्हारी जो ये फेरोमोन्स है मुझे अजीब सा महसूस होता है, वोमिटिंग जैसी लगती है। तुम फ्रेंड हो इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा सा दूर चले जाओ। मियान मियान अपना मुंह बना लेती है और वेन चाओ के करीब जाकर बैठ जाती है। वांग जी कहता, अब ठीक है। मियान मियान सबकी तरफ दिखती है और कहती है, वैसे मुझे बता सकते हो तुम लोग किस टॉपिक पर बातें कर रहे हो? वेन चाओ कहता है, हम उस ओमेगा के बारे में बात कर रहे हैं। मियान मियान पीछे मुड़कर देखती है तो विंग इस वक्त अपने टेबल पर जा चुका था और कॉफ़ी उसने टेबल पर रख दी थी और अपने चेयर पर बैठकर अपने बैग से सारे नोटबुक्स और बुक्स निकाल रहा था। और उसके बाद उसने अपना चश्मा निकाला और पहन लिया। जैसे ही विंग ने चश्मा पहना, सबने एक साथ बोला, ये तो कैसा अजीब लग रहा है, डबल बैटरी। ऐसे कहकर वेन चाओ मियान मियान की तरफ देखता है। मियान मियान थोड़ी सी हंस देती है, मुस्कुरा देती है और उसके बाद वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, तुम लोग इस ओमेगा को देख रहे थे? तभी वांग जी कहते, सबको लगता है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मियान मियान कहती है तो वैसे अगर ये चश्मा उतार दे तो ज़्यादा सुंदर लगता है। मैंने इसे कई बार कहा भी है कि तुम अपना चश्मा उतार दिया करो, लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनता है। सभी हैरान होकर मियान मियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम इसे जानती हो? मियान मियान हाँ में सर हिला देती है और कहती, जानूंगी ना, ये मेरे क्लास में ही तो पढ़ता है। वांग जी कहता है, सच में? मियान मियान हाँ में सर हिलाती है और कहती, इसका नाम विभूषियन है और ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, हमेशा अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता है, जैसे कि इसे कुछ हासिल करना है। वांग जी विंग की तरफ एक नज़र करता है और कहता, तभी जियांग चंग मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है, इसे क्या वांग जी की तरफ प्रॉब्लम है? मियान मियान हैरान होकर जियांग चंग की तरफ देखती है। वांग जी भी जियांग चंग की तरफ देखता है और कहता है, तुमने क्या कहा? जियांग चंग कहता है, दिल पे मत लो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरह तुम ओमेगा के फेरोमोन्स बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, और तो शायद उसे भी अल्फ़ा के फेरोमोन्स पसंद नहीं आते, इसलिए कोई भी अल्फ़ा उसके करीब जाता है तो वो उसे दूर भगा देता है, रिजेक्ट कर देता है। पहले ही जब मैंने इसे पहले दिन देखा और मैंने इसे प्रपोज़ किया कि मेरे साथ डेट पर चलोगे, इसने सीधे मना कर दिया और उसने कहा कि इसे सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आया है, ना कि इस तरह की उठपटांग हरकतें या किसी रिलेशनशिप के लिए। मैं तो हैरान ही हो गया, इसने मुझे देखते साथ ही रिजेक्ट कर दिया, मेरा नाम तक नहीं पता था इसे, फिर भी इसने रिजेक्ट कर दिया। वांग जी कहता, इंटरेस्टिंग। मियान मियान कहती है, पता नहीं, मैंने भी इसके पास आसपास कई बार अल्फ़ाओं को देखा, लेकिन ये अल्फ़ाओं की तरफ देखता तक नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता, वाओ इंटरेस्टिंग, इसका मतलब इसे पटाना बहुत मुश्किल काम है। जियांग चंग और वेन चाओ दोनों ही हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं, हम लोगों ने तो ट्राई करके देख लिया, अगर तू चाहे तो तू भी ट्राई करके देख ले। वांग जी उन लोगों को घूर कर देखता है और कहता है, मैं तो एक दिन में ही पटा लूँगा। तभी जियांग चंग कहता है, रहने दे, वो तुझसे नहीं पटने वाला, उसका औड़ा ही कुछ अलग है। वांग जी कहता है, किसी में आज तक हिम्मत हुई है मुझे रिजेक्ट करने की? जियांग चंग कहता है, अच्छा तो चलो शर्त लगाते हैं, तुम्हें हमने 1 महीने का टाइम दिया, 1 महीने के अंदर अगर तुमने उसे पटा लिया तो तुम जो कहोगे हम सब वही करेंगे, और अगर तुम हार गए तो हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना पड़ेगा। वांग जी उनको घूर कर देखता है। मियान मियान को तो बहुत मज़ा आ रहा था। मियान मियान कहती है, इंटरेस्टिंग, मैं भी इसका पार्ट बन सकती हूँ, मैं भी वांग जी को कुछ न कुछ तो पनिशमेंट दे ही सकती हूँ। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा वेट जीतता हूँ, तुम लोगों को पता है ना,
आज तक लैन वांगजी कोई भी बेट नहीं हारा है, तो इस बेट को भी मैं जीत ही जाऊँगा। जियांग चैंग कहता है देख लेंगे, तो पहले बेट तो लगा कि 1 महीने के अंदर तू उसे पटा लेगा। वांगजी कहते 1 महीने, मैं तो 15 दिन के अंदर ही पटा लूँगा। 15 दिन क्या, 1 दिन के अंदर ही पटा लूँगा। जियांग चैंग कहता ठीक है डील, 15 दिन के अंदर तू उस ओमेगा को पटा कर दिखा तो हम मान जाएंगे, उसे अपने साथ डेट पे लेकर जा। वांगजी कहता मैं ट्राई करूँगा। तभी जियांग चैंग कहता कर ले जाकर ट्राई, अगर पटा सके तो पटा ले। वांगजी अपनी जगह से खड़ा होता है और सीधे काउंटर पर जाता है और अपने लिए 2 कप कॉफ़ी लेता है और सीधे बिहिंग की तरफ बढ़ जाता है। जियांग चैंग, मियान मियान और बेंचाओ वहीं पर बैठे हुए थे और वांगजी के एक्शन को देख रहे थे। वांगजी बिहिंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है। बिहिंग एक नज़र वांगजी की तरफ देखता है और फिर से अपनी किताबों में लग जाता है। वांगजी बिहिंग से कहता है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। बिहिंग एक नज़र वांगजी की तरफ देखता है और फिर उसके बाद पूरे कैफ़े को देखने लगता है और उसके बाद कहता है इस कैफ़े में और भी जगह खाली है, तुम चाहो वहाँ जाकर बैठ सकते हो, मेरे पास क्यों बैठना है। वांगजी कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारे पास बैठने का मन कर रहा है। बिहिंग कहता बैठ सकते हो, जगह खाली है तो। वांगजी एक सीट पर बैठ जाता है और बिहिंग की तरफ कॉफ़ी बढ़ा देता है। बिहिंग एक नज़र वांगजी की तरफ देखता है और उसके बाद कॉफ़ी मग की तरफ देखता है और फिर से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है ये क्या है। वांगजी कहता है मेरी तरफ से तुम्हें कॉफ़ी। बिहिंग कहता है नहीं चाहिए। बिहिंग जब ये कहता है तो वांगजी बिहिंग की तरफ हैरान होकर देखता है और अपने मन में सोचने लगता है ये किस तरह का ओमेगा है। अगर इसकी जगह कोई और ओमेगा होता वो तो पागल हो जाता कि लैन वांगजी ने उसे कुछ दिया है और इसने सीधे मना कर दिया। दूर से खड़े बेंचाओ, जियांग चैंग और मियान मियान वो हंस रहे थे। वांगजी बिहिंग को घूर कर देखता है और कहता है मैं जान सकता हूँ तुम्हें क्यों नहीं चाहिए। बिहिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉफ़ी पी चुका हूँ और दूसरी कॉफ़ी पीने का मेरा कोई मन नहीं है, इसलिए ये तुम पी सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। वांगजी कहता है मैं बड़े प्यार से लेकर आया हूँ। बिहिंग घूर कर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है प्यार से, लेकिन मुझे फिर भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं दिन में सिर्फ एक बार ही कॉफ़ी पीता हूँ और मैं अपनी कॉफ़ी पी चुका हूँ, तो इसे किसी और को दे सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। बिहिंग ऐसा कहकर फिर से अपनी किताबों में लग जाता है। वांगजी हैरान होकर बिहिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम बड़े इंटरेस्टिंग हो। बिहिंग घूर कर वांगजी को देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता और अपनी किताबों में ही मन लगाता है। वांगजी कहता है तुम क्या पढ़ रहे हो। बिहिंग कहता है तुम्हारे मतलब की नहीं है। वांगजी कहता है मैं देख सकता हूँ। बिहिंग नाम में सर हिला देता है और कहता नहीं, ये मेरी बुक है, ये मेरी नोटबुक है, तुम कुछ भी नहीं देख सकते हो, वैसे भी तुम्हारा और मेरा डिपार्टमेंट अलग है। वांगजी हैरान होकर बिहिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या तुम मुझे जानते हो। बिहिंग हाँ में सर हिला देता है और कहता है तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम तो इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा मशहूर हो, तुम्हारा नाम लैन वांगजी है। ऐसा कहकर बिहिंग फिर से किताब पढ़ने लगता है। वांगजी बिहिंग के थोड़े से करीब जाता है। जैसे ही वांगजी बिहिंग के करीब जाता है, बिहिंग के फेरोमोन्स वांगजी को महसूस होते हैं। बिहिंग के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा ही स्मूथ और स्वीट थे। वांगजी बिहिंग के फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था, उसे बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। वांगजी आज तक किसी भी ओमेगा के करीब नहीं जा पाया क्योंकि जब भी कोई ओमेगा उसके करीब आता है उसके फेरोमोन्स उसे वोमिटिंग फील कराते हैं, लेकिन बिहिंग के फेरोमोन्स तो बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे। वांगजी के फेस पर एक हल्की सी स्मेल आ जाती है। वांगजी बिहिंग की तरफ घूर कर देखता है और कहता है तुम मेरे बारे में अच्छे से जानते हो। बिहिंग हाँ में सर हिला देता है। वांगजी कहता है तुम इतने ध्यान से क्या पढ़ रहे हो, मुझे भी बताओ ना। बिहिंग कहता है मैंने कहा ना तुम्हारे मतलब का नहीं है और तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, मुझे पढ़ने दो। वांगजी बिहिंग की तरफ देखता है और कहता है इतने पढ़ने से क्या हो जाएगा तुम्हारा। बिहिंग वांगजी को घूर कर देखता है और कहता है मैं तुम्हारी तरह अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा नहीं हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई बिजनेस करूँ या कुछ और करूँ। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छी सी जॉब चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूँ, हम लोग इतने अमीर नहीं हैं तुम्हारी तरह। ऐसा कहकर बिहिंग फिर से पढ़ने लगता है। वांगजी घूर घूर कर बिहिंग को देख रहा था। वांगजी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वांगजी बिहिंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। बिहिंग जैसे ही ये सुनता है तो जल्दी से अपनी सारी किताबें इकट्ठा करता है और उन्हें बैग में रख देता है और वांगजी को घूर कर देखता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बन सकता। एक तो हमारा डिपार्टमेंट अलग है, ऊपर से तुम हद से ज़्यादा अमीर हो, मैं इतना अमीर दोस्त अफोर्ड ही नहीं कर सकता, इसलिए हम दोस्त नहीं बन सकते। ऐसा कहकर बिहिंग अपना बैकपैक लेता है और वहाँ से जाने लगता है। वांगजी वहीं पर खड़ा रह जाता है और हैरान रहता है कि किस तरह बिहिंग उसे रिजेक्ट करके चला गया। वांगजी अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है जो इस वक्त बहुत जोर जोर के हंस रहे थे। वांगजी अपना सरा सा मुँह लेकर उनके पास आ जाता है। जियांग चैंग कहता क्या हुआ, रिजेक्ट हो गए। वांगजी कहता है अभी भी 15 दिन बाकी है ना, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, देखना 15 दिन के अंदर वो मेरे प्यार के जाल में फंस ही जाएगा। बेंचो कहता है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, वो नहीं फंसने वाला। वांगजी कहता है वांगजी कभी हारता नहीं है, मैं कभी नहीं हार मानने वाला। 15 दिन है ना, 15 दिन के अंदर मैं ये बेट ज़रूर जीत जाऊँगा। मियान मियान कहती देखते हैं हमारा लैन वांगजी क्या करता है, उस ओमेगा को पटा पाता है या नहीं, हम देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज़ में। मियान मियान ऐसा कहकर वांगजी का मजाक उड़ा रही थी। वांगजी के मियान मियान के सर पर एक टपली मारता है और कहता है बकवास करना बंद करो। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम
विहीन के का सीन दिखाते हैं। इस वक्त रात के 11 बज रहे थे और विहीन अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था। तभी कांग्रेस सरन विहीन के रूम में आती है और कहती, बेटा रात काफ़ी हो गई है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। विहीन अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता, मॉम ये लास्ट चैप्टर है, इसे एक बार रिवाइज कर लूँ, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। कांग्रेस सरन विहीन के पास आती है और प्यार से उसके सर पर अपना हाथ चलाती है और कहती, बेटा इतना इतना क्यों पढ़ते हो तुम हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हो, कभी मौज मस्ती भी कर लिया करो। तुम्हारी उम्र के सब सारे ओमेगा और अल्फा मौज मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कॉलेज जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। विंग कांग्रेस सरन की तरफ देखता है और कहता, मॉम इसके लिए वक्त नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो और मेरे अच्छे रैंक्स आए ताकि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल सके। आप और डैड कितनी मेहनत करते हो, आप दोनों रेस्टोरेंट चलाते हो, सारा दिन उस रेस्टोरेंट में काम करते रहते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है आप दोनों को इस तरह से काम करते हुए। कांग्रेस सरन जब ये सुनती है तो कहती, बेटा लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे डैड पहले जॉब करते थे लेकिन उनकी जॉब छूट गई। उसके बाद हमने ये छोटा सा रेस्टोरेंट बिजनेस खोला है, लेकिन यहाँ पर कोई ज़्यादा इनकम नहीं होती है। विहीन कांग्रेस सरन की तरफ देखता है और कहता, माँ जानता हूँ यहाँ पर ज़्यादा इनकम नहीं होती है और वैसे भी यहाँ के लोग, ये एरिया ही बेकार है। आप देखते हो ना यहाँ और सब कितने बुरे हैं, कितने अजीब से टोंट काटते हैं। मुझे यहाँ पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं आप लोगों की एक अच्छी सी लाइफ देता, यहाँ से दूर कहीं लेकर जाता। मुझे ये एरिया बिल्कुल पसंद नहीं है। कांग्रेस सरन कहती, बेटा जितनी चादर उतना ही पैर पसारना चाहिए, तुम्हें पता है ना हमारी इनकम कितनी है। विहीन कहता, इसलिए तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिले, उसके बाद मैं खुद का अपार्टमेंट खरीदूँगा और आप लोगों को वहाँ लेकर जाऊँगा, हमें यहाँ रहना नहीं मिलेगा माँ। ऐसा कहकर विंग कांग्रेस सरन की तरफ देखता है। कांग्रेस सरन हल्के से मुस्कुरा देती है और कहते, ठीक है बेटा तुम अभी पढ़ाई करो अगर करना चाहते हो, लेकिन ये लास्ट चैप्टर है, इसको पढ़ने के बाद सो जाना। विंग हमेशा हिला देता है। उसके बाद कांग्रेस सरन विहीन के रूम से चली जाती है और विहीन फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। इधर हम लैंड मेंशन का सीन दिखाते हैं। अब रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। जी अभी तक अपने घर नहीं लौटा था। लैंड कुरन को नींद नहीं आ रही थी। लैंड सीजन कई बार लैंड कुरन के पास आते हैं और कहते हैं, अंकल आप जाकर सो जाइए ना। लैंड कुरन गुस्से से लैंड सीजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुमने देखा तुम्हारे नालायक भाई को, रात के 12:30 बज चुके हैं लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटा है। ये नालायक दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा है, पैसों की कोई कीमत ही नहीं समझता है, जैसे चाहे ऐसे खर्च करता है। लैंड सीजन कहता है, अंकल क्या कर सकते हैं, वो जो खर्च करता है वो खुद कमा के खर्च करता है। लैंड कुरन कहते हैं, पता है मुझे, तुम तो कॉलेज में प्रोफेसर जाकर बन गए, मैं बिज़नेस संभालता हूँ और साथ में वो भी मेरे साथ बिज़नेस संभालता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो इस तरह से बिगड़ जाएगा और पैसों को इस तरह खर्च करेगा। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है सिचन। लैंड सीजन कहते हैं, अब क्या कर सकते हैं अंकल, हम उसे कुछ कह भी तो नहीं सकते ना, आपको पता है ना हम दोनों उससे कितना प्यार करते हैं। लैंड कुरन कहते हैं, हाँ प्यार करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बिगड़ गया है। तभी वांग जी की एंट्री होती है। वांग जी अपने उंगलियों में बाइक की चेन को घुमा रहा था। अचानक से उसकी नज़र लैंड सीजन और लैंड कुरन पर पड़ती है। वो उन दोनों की तरफ दिखता है और कहता है, आप दोनों अभी तक सोए नहीं, अब तक सो जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है। लैंड कुरन गुस्से से वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है, यही बात तो हम लोग भी कहना चाहते हैं, तुम इतनी रात तक कहाँ थे। वांग जी कहता, कहाँ था, क्लब में था अपने दोस्तों के साथ। लैंड कुरन गुस्से से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैंने कितनी बार कहा है उन फालतू के दोस्त को छोड़ो, वो लोग सिर्फ तुम्हें बिगाड़ रहे हैं। वांग जी इतना क्लब कौन जाता है। वांग जी कहता है, मैं जाता हूँ। लैंड कुरन कहते हैं, हाँ और पैसे भी तो बहुत खर्च करते हो। वांग जी कहता है, जानता हूँ अंकल, लेकिन मैं पैसे अपने खुद के खर्च करता हूँ, आपको पता है ना, मैंने अपना एक अलग बिजनेस भी खोल रखा है जिससे इनकम होती है, मैं उससे खर्च करता हूँ। लैंड कुरन कहते हैं, वांग जी पैसा मेरा हो या तुम्हारा या किसी का भी हो, पैसा होता है, उसे इस तरह से खर्च नहीं करते। एक वक्त आएगा जब तुम्हें एक एक रुपये की कीमत पता चलेगी। वांग जी कहता है, वो दिन कभी नहीं आएगा, आपको पता है ना अंकल, मैं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ था। ऐसा कहकर वांग जी मुस्कुराने लगता है। लैंड कुरन हैरान होकर वांग जी की तरफ देखते हैं। लैंड सीजन तो अपना हेडसेट करते हैं और कहते हैं, वांग जी कल कॉलेज जाओगे ना। वांग जी हमेशा हिलाता है। लैंड सीजन कहते हैं, तो जाओ अपने रूम में जाओ और जाकर सो जाओ, रात काफ़ी हो चुकी है। वांग जी हमेशा हिला देता है और सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। लैंड कुरन और लैंड सीजन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लैंड कुरन कहते हैं, ये लड़का कब सुधरेगा। लैंड सीजन कहते हैं, अंकल उसकी शादी करवा दो, शादी के बाद वो सुधर जाएगा। लैंड कुरन जब लैंड सीजन की ये बात सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं मैं किसी ओमेगा की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता, इस नालायक से शादी करने के बाद उस ओमेगा की लाइफ सिर्फ बर्बादी होगी, आबाद नहीं। ऐसा कहकर लैंड कुरन अपने रूम की तरफ बढ़ जाते हैं। लैंड सीजन भी अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। वांग जी आज अपने कॉलेज में लेट से आया था, उसका ग्रुप उसका इंतजार कर रहा था। वांग जी जैसे ही कॉलेज आता है, जियांगटेंग वांग जी की तरफ दिखता है और कहता हूँ, इतना लेट कैसे। वांग जी कहता, आज एक मीटिंग थी, मीटिंग में जाना पड़ा अचानक से।
अंकल की तबीयत थोड़ी सी खराब थी, मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। तभी बेंचो वहाँ पर आ जाता है। बेंचो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुमने 2 क्लासेस मिस कर दी। वांग जी कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी बस मैं कॉलेज में नाम के लिए आता हूँ, मुझे तो आगे क्या करना है मुझे पता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कॉलेज आकर पढ़ाई करना ज़रूरी है। यांग चंग कहता है तुम्हारा सही है, तुम आगे चल के बिजनेस संभालने वाले हो, तुम्हारा अंकल का ये कॉलेज है, इस कॉलेज के तुम भी मालिक हो, तुम्हारे गगा भी मालिक है, तुम पढ़ो या ना पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो पढ़ना पड़ता है ना, हमें तो अटेंड करनी पड़ती है। वांग जी कहता हूँ तो जाकर अटेंडेंस। तभी वांग जी अचानक से भींग होती है, अपने कुछ फ्रेंड के साथ बातें करते हुए जा रहा था और उन्हें कुछ समझा रहा था। वांग जी हैरान होकर उनकी तरफ देखता है। यांग चंग कहता आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, जाकर पटाओ उस ओमेगा को। वांग जी यांग चंग की तरफ देखता है और कहता है अभी नहीं, वो अभी सबके साथ है, अकेला रहेगा तब बात करूँगा। यांग चंग कहता है क्यों, डर लगता है अगर इस बार भी उसने रिजेक्ट कर दिया तो। वांग जी कहता है उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, बस उसने मना किया कि वो मेरे साथ नहीं जाना चाहता। अभी 14 दिन है ना, इस 14 दिन में मैं उसे पटा ही लूँगा, देख लेना। ऐसा कहकर वांग जी आगे की तरफ बढ़ने लगता है। यांग चंग कहता कहाँ जा रहे हो। वांग जी यांग को घूर कर देखता है और कहता है अपने गगा से मिलने। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है और लैंड सेचन के ऑफिस में पहुँच जाता है। लैंड सेचन जैसे ही वांग जी को देखते हैं तो कहता है वांग जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है गगा आपको पता है ना आज सुबह मैं एक मीटिंग में गया था। लैंड सेचन जब ये सुनते हैं तो कहता है हाँ गए तो थे, कैसी रही मीटिंग। वांग जी कहता है बहुत अच्छी रही और हमें वो प्रोजेक्ट भी मिल चुका है। लैंड सेचन खुश हो जाते हैं और कहते हैं अच्छी बात है वांग जी, कम से कम तुम इस मामले में तो बेहतर हो। वांग जी कहता है गगा मैं हर मामले में बेस्ट हूँ। लैंड सेचन कहते नहीं तुम बेस्ट नहीं हो वांग जी, जिस दिन बेस्ट बनोगे ना उस दिन मैं खुद आकर तुम्हारी पीठ को थपथपा। इसके बाद वांग जी लैंड सेचन से कुछ देर बात करता है और लैंड सेचन के ऑफिस से बाहर आ जाता है। जैसे ही वांग जी लैंड सेचन के ऑफिस से बाहर आता है तो उसकी नज़र अचानक भींग पड़ती है जो इस वक्त लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे लाइब्रेरी में पहुंच जाता है। विंग लाइब्रेरी में पढ़ने लिए एक जुड़ता है, उसके बाद उसे लेकर एक जगह पर आकर पढ़ना कर देता है। वांग जी उसके पास आता है, उसके पास बैठ जाता है। विंग एक नज़र वांग जी की तरफ देखता है और उसके बाद फिर से रीड करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी विंग को घूर घूर कर देख रहा था। विंग एक नज़र वांग जी को देखता है और कहता क्या है। वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैं बस देखने आया हूँ तुम्हें। विंग कहता है मैं क्या जोकर नजर आ रहा हूँ जो तुम मुझे देखने आए हो। वांग जी के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और कहता नहीं तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रहे हो। घूर कर वांग जी की तरफ देखता है और कहता मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। ऐसा कहकर विंग फिर से रीड करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता है नहीं मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम वाकई में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। विंग फिर से एक नज़र वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्यों परेशान कर रहे हो, मैं रीड करने आया हूँ तो मुझे रीड करने दो, और तुम्हें पता है ना ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर बात नहीं करते हैं। वांग जी कहता पता है लेकिन मैं तो बात कर सकता हूँ ना। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग कहता बात तो तुम कर सकते हो, तुम्हें तो हर चीज़ की परमिशन है क्योंकि ये कॉलेज तुम्हारे अंकल का जो है। वांग जी कहता है एग्जैक्टली ये कॉलेज मेरे अंकल का है, इसलिए यहाँ पर कोई भी रूल मुझ पर लागू नहीं होता, मैं बात कर सकता हूँ। विंग कहता है लेकिन मैं बात नहीं करना चाहता, मैं कोई भी रूल्स नहीं तोड़ना चाहता। ऐसा कहकर विंग अपनी बुक उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो, जब भी मैं तुमसे बात करने आता हूँ तुम वहाँ से उठ के भागने लगते हो। विंग कहता है मुझे अपनी क्लासेस के लिए जाना है, तुम्हें तो पढ़ाई करनी नहीं है लेकिन मुझे तो करना है ना। ऐसा कहकर विंग अपना हाथ झटकता है और वांग जी को वहीं छोड़कर चला जाता है। वांग जी विंग को घूर घूर कर जाता हुआ देख रहा था। तभी वहाँ पर अचानक से किसी के जोर जोर के हंसने की आवाज़ आती है। वांग जी उसे घूर कर देखता है तो सामने बेंचाओ था। बेंचाओ वांग जी के पास आता है और कहता है हो गया तुम्हारा कचरा। ऐसा कहकर बेंचाओ मुस्कुरा रहा था। वांग जी घूर कर उसे देखता है और कहता है मुझ पर हंसना बंद करो, अभी तक मैं शर्त हारा नहीं हूँ, मैं उसका दिल जीत कर ही रहूँगा। बेंचाओ कहता कर लो कोशिश, मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से मानने वाला है, वो अलग ही किस्म का ओमेगा है। वांग जी जब ये सुनता है तो बेंचाओ की तरफ घूर कर देखता है और कहता है उसे किस बात का घमंड है। बेंचाओ कहता है उसे किसी बात का घमंड नहीं है, बस वो एक ब्यूटीफुल ओमेगा है, इस बात का घमंड है। ऐसा कहकर बेंचाओ मुस्कुरा देता है। वांग जी उसके बाद कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग अपनी क्लासेस की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से कुछ ओमेगास विंग को घेर लेती है। एक ओमेगा विंग की तरफ बढ़ती है जिसका नाम साइना था। साइना विंग की तरफ देखती है और कहती है तुम लैन वांग जी के साथ क्या कर रहे थे। विंग हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है और लैन वांग जी के साथ, मैं लैन वांग जी के साथ कुछ नहीं कर रहा था, वही मेरे पास आया था मुझसे बातें करने के लिए। साइना विंग की तरफ देखती है और कहती है लेकिन मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा है, वो किसी भी ओमेगा के पास नहीं भटकता है, आज अचानक से वो तुम्हारे पास क्यों। विंग कहता है ये सवाल तो तुम लैन वांग जी से कर सकती हो, मुझसे आकर क्यों पूछ रही हो, हटो मेरे सामने से, मुझे अपनी क्लासेस के लिए जाने में देरी हो रही है, पहले उसने आकर मुझे परेशान किया, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने ही वाला था कि अचानक से साइना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है उससे दूर रहना,
याद रखना वो सिर्फ मेरा अल्फ़ा है। विंग कहता मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम अपने अल्फ़ा को संभाल कर रखो, वो मेरे पास ना आए। ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। साइना अपना पैर पटकती है और कहती है मैं कभी भी वांग जी को तुम्हारे पास भटकने तक नहीं दूंगी। साइना अपने ग्रुप की तरफ देखती है और कहती है मैं वांग जी के पास जा रही हूँ। तभी उसकी एक फ्रेंड कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, जब भी तुम वांग जी के पास जाती हो वांग जी तुम्हारी बेइज्जती कर देता है। साइना कहती है एक ना एक दिन वो मेरे प्यार के जाल में ज़रूर फंस जाएगा, देख लेना। ऐसा कहकर साइना वहाँ से चली जाती है और सीधे वांग जी के पास जाती है। वांग जी इस वक्त अपने ग्रुप के साथ बैठकर बातें कर रहा था। साइना वांग जी के पास जाकर कहती है वांग जी क्या कर रहे हो। वांग जी एक नज़र साइना की तरफ देखता है और फिर अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है और अपने ग्रुप से बातें करने लगता है। साइना जल्दी से वांग जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है तुम मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते हो, हमेशा इस तरह इग्नोर करते हो, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार। इससे आगे कुछ वो क्या कहती, वांग जी उसे घूर कर देखता है और कहता है डोंट, आगे एक शब्द भी मत कहना, मैंने तुमसे कहा है ना मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुम्हारी ये स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, जब भी तुम मेरे पास आती हो तो मुझे वॉमिटिंग सी फील आती है, इसलिए यहाँ से दूर चली जाओ। साइना जल्दी से वांग जी के हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है। वांग जी जैसे ये है तो साइना को हाथ से धक्का दे देता है और कहता है मेरे को टच करने की हिम्मत मत करना, तुम मुझे टच क्यों कर रही हो। हाँ, ऐसा कहकर वांग जी खड़ा हो जाता है और साइना को घूर कर देखता है और कहता है आइंदा मेरे करीब मत आना। ऐसा कहकर जी वहाँ से चला जाता है। वेंचाओ जियांग और मियानमैन जब ये देखते हैं तो कहते हैं तुम ये कोशिश क्यों करती हो, तुम्हें पता है ना वांग जी तुम्हें पसंद नहीं करता, फिर भी चली आती हो मुँह उठाकर वांग जी के पास। साइना कहती है मैं उससे प्यार करती हूँ इसलिए तो। मियानमैन कहती है प्यार, वो किसी से प्यार नहीं करता, तुम्हें पता है ना, उसे ओमेगा पसंद नहीं है। साइना कहती अच्छा, अभी तो मैंने कुछ देर पहले लाइब्रेरी में उसे एक ओमेगा के साथ देखा था, उससे बातें कर रहा था। तभी वेंचाओ कहता अच्छा तो तुम उसका पीछा कर रही थी, गलत कर रही हो, तुम्हें पता है वांग जी कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता, वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें कितनी बार कहा है ना तुम्हारे फेरोमोन्स की वजह से उसे वॉमिटिंग फील होती है, तुम्हारे क्या हर ओमेगा के फेरोमोन्स से उसे वॉमिटिंग फील होती है। यहाँ तक कि मियानमैन हमारे ग्रुप में है, हमारी फ्रेंड है, लेकिन वो वांग जी के पास नहीं जा सकती क्योंकि वांग जी को उससे भी इरिटेशन महसूस होती है। तभी साइना कहते नहीं वो झूठ बोल रहा है, अगर ऐसा होता तो वो उस ओमेगा के साथ कैसे बात कर सकता है, उसके भी फेरोमोन्स वांग जी पर इफेक्ट करते होंगे ना। उसने जानबूझकर रूमर्स फैला रखे हैं कि उसे ओमेगा के फेरोमोन्स से प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसा होता तो उस ओमेगा के फेरोमोन्स से भी वांग जी को इफेक्ट होता। ऐसा कहकर गुस्से में साइना वहाँ से चली जाती है। वेंचाओ जियांगचैंग और मियानमैन तीनों ही एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और कहते हैं बीइंग के फेरोमोन से वांग जी को सच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या है। तभी वेंचाओ कहता है इसका मतलब बीइंग वांग जी का। मियानमैन कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बीइंग वांग जी का मेट कैसे हो सकता है। जियांगचैंग कहता हो सकता है, तभी तो वांग जी उससे कितने अच्छे से बात कर सकता है और उसके करीब भी जा पा रहा है, इसका मतलब बीइंग और वांग जी दोनों एक दूसरे के मेट हैं। तभी मियानमैन कहती है नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वांग जी हमसे ज़रूर बताता कि बीइंग उसका मेट है। जियांगचैंग कहता ये भी बात सच है, वांग जी तो हमसे कुछ भी नहीं छुपाता, ये बात भी नहीं छुपाता। ऐसा कहकर जियांगचैंग मियानमैन और वेंचाओ एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। उधर हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी इस वक्त गार्डन एरिया में था और एक बेंच पर बैठा हुआ था और उस हाथ को देख रहा था जिस हाथ से उसने विहिंग को छुआ था और विहिंग ने उसका हाथ झटक दिया था। वांग जी उस हाथ को अपने नोज़ के पास ले जाता है और उसमें से हल्की हल्की विहिंग के फेरोमोन्स आ रहे थे। वांग जी उसे इनहेल करता है तो उसे बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ से टाइम स्किप करके हम इवनिंग का समय देखते हैं। सभी स्टूडेंट अपने अपने घर की तरफ जा रहे थे। विंग भी अपने घर की तरफ जा रहा था और बस स्टैंड पर खड़ा था। तभी वांग जी अपनी बाइक लेकर विंग के सामने रुक जाता है। विंग वांग जी को घूर कर देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है तुम्हें लिफ्ट चाहिए, मैं दे सकता हूँ। विंग ना में सर हिला देता है और कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी लिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ी देर में बस आ जाएगी तो मैं बस से चला जाऊँगा। वांग जी कहता है मैं तुम्हें लिफ्ट दे रहा हूँ और तुम मना कर रहे हो। विंग कहता मुझे तुम्हारे इस बाइक पे बैठने का कोई शौक नहीं है, इसलिए जाओ यहाँ से। और एक और बात, तुम मेरे करीब मत आया करो और मुझसे बातें मत किया करो, क्योंकि तुम्हारी ओमेगा है ना, वो मुझे आई थी आज धमकाने के लिए कि मैं तुमसे दूर रहूं। मैं कभी भी तुम्हारे करीब नहीं जा रहा हूँ, तुम ही मेरे करीब आ रहे हो। और अगर उसने देख लिया कि तुम मुझे लिफ्ट दे रहे हो, बाद में वो अपने ग्रुप के साथ आएगी और मुझे तंग करेगी, और मैं ये नहीं चाहता। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरान होकर भीम की तरफ देखता है और कहता है कौन ओमेगा, मेरी कोई ओमेगा नहीं है, झूठ मत बोलो, उसने मुझसे खुद ही कहा है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वो तुम्हारी ओमेगा है, मुझे दूर रहने को कहा है, धमकी दी है उसने। वांग जी कहता है वो नाम बताओ। विंग कहता है मुझे नहीं पता, बहुत अजीब सी थी, लेकिन इससे पहले विंग कुछ कह पाता तभी वहाँ पर बस आ जाती है। विंग बस की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वैसे भी मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहा करो। ऐसा कहकर विंग सीधे बस में चढ़ जाता है। वांग जी विंग को जाता हुआ देख रहा था, वो गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियाँ कस लेता है और कहता है शाइना, तुम विंग को धमकाने आई थी, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपनी बाइक स्टार्ट कर देता है और लैंड मैंशन की तरफ निकल जाता है।
यहाँ से टाइम स्किप करके हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी इस वक्त अपने ग्रुप के साथ बैठकर बातें कर रहा था। जियांग चैंग कहता है, एक दिन तो निकल गया, अब सिर्फ तुम्हारे पास 13 दिन बाकी हैं। वांग जी कहता, 13 दिन है ना, 13 दिन के अंदर मैं उसका दिल जीत के ही रहूँगा। बेन चाओ कहता, मुझे नहीं लगता। मियान मियान भी कहती है, हाँ मुझे भी नहीं लगता, लेकिन एक बात बताओ वांग जी। वांग जी मियान मियान, जियांग चैंग और बेन चाओ की तरफ देखता है और कहता, बोलो क्या बात है। मियान मियान कहती है, तुम्हें ओमेगा के फेरोमोन से प्रॉब्लम होती है ना। वांग जी कहता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वोमिटिंग सी लगती है, अच्छा नहीं लगता, बेचैन सा होने लगता हूँ मैं। मियान मियान कहती है, अच्छा तुम जब साइना तुम्हारे करीब आती है तो तुम उससे दूर हो जाते हो। मैं भी अगर गलती से तुम्हारे पास खड़ी हो जाऊँ तो तुम मुझे भी दूर जाने को कहते हो, लेकिन तुम जब विहिंग के करीब जाते हो तो तुम्हें इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती ना। वांग जी मियान मियान की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, नहीं होती, पता नहीं क्यों। जियांग चैंग जब ये सुनता है तो कहता है, तुम्हें सच में विहिंग के फेरोमोन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वांग जी कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसके पास मैं जाकर खराब भी हो जाऊँ तो भी मुझे कुछ इफेक्ट नहीं होता। मियान मियान कहती है, क्योंकि वो तुम्हारा साथ सोलमेट है, इस वजह से। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, क्या बकवास कर रही हो, वो मेरा सोलमेट कैसे हो सकता है। अगर वो मेरा सोलमेट होता या मेरा मेट होता तो हम दोनों की जब आंखें एक दूसरे से टकराएगी तो हमारा मन तो बोल देगा ना, हमारा अल्फा और उसका ओमेगा तो ये कहेगा ना हम एक दूसरे के मेट हैं। वांग जी की ये बात सुनने के बाद सभी एक साथ कहते हैं, हाँ ये भी तो है, अगर तुम दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हो तो तुम दोनों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के मेट हो। वांग जी कहता है, एग्जैक्टली, लेकिन विहिंग के पास जाने से मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं है, हाँ उसके फेरोमोन मुझे इफेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। बेन चाओ कहता है, कहाँ जा रहे हो। वांग जी कहता है, अभी भी सर्च बाकी है ना, तो उसको तो पटाना होगा ना, मैं उसके पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। मियान मियान, बेन चाओ और जियांग चैंग तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमने कहीं वांग जी को गलत जगह तो नहीं फंसा दिया। अगर वांग जी ने इस विहिंग के साथ कुछ गलत कर दिया तो। मियान मियान कहती है, भरोसा रखो, वांग जी इतना बुरा भी नहीं है। जियांग चैंग कहता है, हाँ मुझे पता है वांग जी इतना बुरा नहीं है, लेकिन इन सबसे विहिंग का दिल टूट जाएगा, वो उसे। ऐसा कहकर जियांग चैंग रुक जाता है। मियान मियान कहता है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। जियांग चैंग कहता है, कुछ भी नहीं। मियान मियान कहती है, कहीं तुम विहिंग को पसंद तो नहीं करते हो ना जियांग चैंग। जियांग चैंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, उसने मुझे पहले ही रिजेक्ट कर दिया। ये कहकर जियांग चैंग वहाँ से जाने लगता है। मियान मियान और बेन चाओ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यहाँ तो कुछ अलग ही गेम चालू हो गया है। ऐसा कहकर मियान मियान और बेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद जोर जोर के हंसने लगते हैं और कहते हैं, इंटरेस्टिंग, मज़ा आने वाला है। बेन चाओ भी हाँ में सर ला देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। वांग जी पूरे कॉलेज में विहिंग को ढूंढ रहा था, लेकिन विहिंग इस कैफेटेरिया में। वांग जी जैसे ही कैफेटेरिया में पहुँचता है तो देखता है विहिंग एक कोने में बैठा हुआ बुक्स पढ़ रहा था और उसके हाथ में कॉफ़ी मग था। वांग जी जल्दी से विहिंग के पास पहुंच जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है। विहिंग एक नज़र वांग जी की तरफ देखता है और फिर से अपनी बुक पढ़ने लगता है और कॉफ़ी पीने लगता है। वांग जी कहता है, तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ। विहिंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। वांग जी कहता है, ऐसे ही मुझे तुम्हें देखने को मन किया तो मैं तुम्हें ढूंढने लगा। विहिंग कहता है, मुझे अचानक से देखने को मन क्यों किया। वांग जी को विहिंग घूर कर देखता है। विहिंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है, बस ऐसे ही, आज पूरे दिन मैं तुमसे मिला नहीं ना। विहिंग कहता है, गेट पे ही तो मिले थे हम दोनों। वांग जी कहता है, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। विहिंग कहता है, देखा था, लेकिन तुम कहीं और देख रहे थे। वांग जी कहता है, नहीं मैं तुम्हें ही देख रहा था। विहिंग कहता है, तो फिर तब देख लिया ना, तो अब क्यों देखना है, जाओ यहाँ से, मुझे पढ़ने दो। वांग जी कहता है, तुम हमेशा इतना पढ़ते रहते क्यों, थोड़ी देर कुछ मौज मस्ती भी कर लो, कुछ फन भी कर लो। विहिंग कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू की चीज़ें करने के लिए। वांग जी कहता है, क्यों, ऐसा क्यों हो तुम इतने बोरिंग क्यों हो। वांग जी की बात सुनने के बाद विहिंग वांग जी को घूर कर देखता है और कहता है, मैं बोरिंग नहीं हूँ। वांग जी कहता है, लगी सर तुम बोरिंग हो, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करते हो जो तुम्हारी लाइफ को फ़नी बनाए या कुछ अच्छे से मोमेंट क्रिएट करे। तुम हमेशा जब भी देखता हूँ किताब लेकर हाथ में घूमते रहते हो या पढ़ते रहते हो, कभी लाइब्रेरी में, कभी क्लासरूम में, और देखो अभी तुम कैफेटेरिया में हो, आराम से अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करो। नहीं, कॉफ़ी के साथ तुम्हें बुक भी लेनी है और पढ़ना भी है। वांग जी की बात सुनने के बाद विहिंग कहता है, मैं बोरिंग नहीं हूँ। वांग जी कहता, बोरिंग हो। विहिंग कहता, नहीं हूँ। वांग जी कहता, हो। विहिंग कहता, नहीं हूँ। तभी विहिंग खड़ा हो जाता है और वांग जी को घूर घूर कर देखने लगता है और कहता है, लैन वांग जी तुम चाहते क्या हो, तुम हमेशा मेरे पास भटकते क्यों रहते हो। वांग जी कहता है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। विहिंग कहता है, मैंने पहले ही कहा था ना, हम दोनों में दोस्ती नहीं हो सकती, हम दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। वांग जी कहता, क्यों, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। विहिंग हाँ में सर हिला देता है और कहता, मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें क्या खर्चा करने के लिए कहा है क्या, कि तुम मेरे पीछे खर्च करो। विहिंग कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हारे पीछे खर्च नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए महंगे महंगे गिफ्ट नहीं ला सकता, इसलिए मैं तुम्हारी दोस्ती को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वांग जी कहता है, दोस्ती क्या सिर्फ पैसों के लिए होती है, नॉर्मली नहीं हो सकती। विहिंग कहता है, हो सकती है, लेकिन दोस्ती हमेशा बराबरी में करना चाहिए,
तुम मेरे बराबर नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारे बराबर, इसलिए जाओ वांग जी, मुझे परेशान करना बंद कर दो। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त बनाकर ही मानूंगा। विंग कहता है ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, तुम इस तरह से रिएक्ट मत करो और जाओ यहाँ से। वांग जी कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अमीर हूँ, इस वजह से तुम मुझसे दोस्ती नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ ना। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग घूर कर देखता है और कहता है तुम्हें खुद पता नहीं है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। वांग जी नामे से हिलाता है और कहता है तुम ही बता दो। विंग कहता है तुम एक अल्फ़ा हो और मैं एक ओमेगा, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाद में हम दोनों को लेकर कोई रूमर्स फैले। मैं अपनी लाइफ बिल्कुल क्लियर जीना चाहता हूँ। मैं किसी अल्फ़ा के करीब नहीं जाना चाहता और तुम एक अल्फ़ा हो, इसलिए जाओ यहाँ से। विंग की बात सुनने के बाद वांग जी कहता है क्यों, एक अल्फ़ा से दोस्ती कर लोगे तो लोग तुम्हारे बारे में गलत कहेंगे। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग कहता है एग्जैक्टली, लोग मेरे बारे में गलत ही कहेंगे। वो देखो ना, उस दिन तुम लाइब्रेरी में मुझसे बात करने आए थे तो कैसे बहुत सारी ओमेगा मेरे पास आ गई थी और उनमें से एक ओमेगा ने तो मुझे डायरेक्टली धमकी दे दी थी कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी ओमेगा है, अगर मैं तुम्हारे करीब गया वो मुझे ऐसा कहकर विंग रुक जाता है। वांग जी कहता है उसका नाम तो बताओ। तभी वहाँ पर साइना आ जाती है और साइना वांग जी और विंग को घूर कर देखती है और कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग जी एक नज़र साइना की तरफ देखता है और कहता है साइना तुम यहाँ क्या कर रही हो। साइना जल्दी से वांग जी के करीब जाने लगती है। वांग जी जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है यहाँ बैठने की गलती भी मत करना, मैंने तुमसे कहा ना मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुम्हारी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारे फेरोमोन्स मुझे तकलीफ देते हैं, इतनी बार मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फिर भी तुम भटकते भटकते मेरे पास आ जाती हो। साइना कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ वांग जी, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो। वांग जी कहता है लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए दूर रहो। और तुमने विंग को धमकाया था। साइना जब ये तो विंग को घूर कर देखती है और कहती है तुमने शिकायत लगाई है। विंग कहता है तो मैं क्यों लगाने लगा, जो सच है वही तो बताया मैंने कि तुम मुझे धमकाने आई थी, अब तो मुझे उल्टा ही पता चल रहा है, तुम तो वांग जी की गर्लफ्रेंड हो ही नहीं और ना ही उसकी ओमेगा, तो उस दिन मुझे धमका किस लिए रही थी। साइना जब ये सुनती है तो अपनी नज़र नीचे कर लेती है। वांग जी साइना की तरफ घूर कर देखता है और कहता है तुमने झूठ बोला था। साइना कहती वो वांग जी मैंने तो बस इसको तुमसे दूर रखने के लिए, ऐसा कहकर साइना हकलाने लगी थी। वांग जी कहता अभी इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा बढ़ जाए। वांग जी गुस्से में अपने गुस्से वाले फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था। विंग जब ये देखता है तो वांग जी के हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और कहता है शांत हो जाओ। वांग जी जैसे ही ये महसूस करता है अचानक से वांग जी काम डाउन हो जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग साइना की तरफ देखता है और कहता है जाओ यहाँ से, इससे पहले कि उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाए। साइना अपना पैर पटकती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वांग जी विंग की तरफ ही देखा रहा था और अभी भी विंग का हाथ वांग जी के हाथ के ऊपर था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तो फिर हम दोनों की दोस्ती पक्की। विंग नाम में सर हिलाता है और कहता है तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तुम्हें कभी भी अपना दोस्त नहीं बना सकता। ऐसा कहकर विंग फिर से अपना सामान समेटने लगता है। वांग जी कहता है चलो मेरे साथ। विंग कहता है कहाँ। वांग जी कहता है एक जगह लेके जाना चाहता हूँ। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला। वांग जी कहता है चलो ना प्लीज़। ऐसा कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे कैफेटेरिया से बाहर लेकर आ जाता है और लाने के बाद सीधे पार्किंग की तरफ चला जाता है। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देख रहा था और अपने हाथ की तरफ देख रहा था। किस तरह से वांग जी उसे खींचकर पार्किंग एरिया तक लेकर आ जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है चलो बैठो, मैं तुम्हें कहीं लेके जाने वाला हूँ। विंग कहता है मैं एक अनजान अल्फ़ा के साथ क्यों जाऊँ। वहाँ वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं अनजान, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। विंग सीधे नाम में सर हिला देता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हारा नाम सुना है और एक दो बार तुमने मेरे साथ मुलाकात की है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें जानने लगा हूँ। वांग जी कहता है प्लीज़ ऐसा मत कहो मेरी जान, प्लीज़ बैठ जाओ ना। विंग घूर कर देखता है, बोलता है कहाँ जाना है। वांग जी कहता है एक खास जगह। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग कहता है बाइक पर नहीं जाऊँगा, अगर बस में चलना चाहते हो तो चल सकते हो मेरे साथ। वांग जी कहते हैं बस में कौन जाता है। विंग कहता है मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारी इस महंगी सी बाइक पर नहीं बैठने वाला। ऐसा कहकर विंग आगे जाने लगता है। वांग जी कहता है ठीक है ओके, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसे ही, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर वांग जी और विंग दोनों ही बस स्टैंड पर आ जाते हैं और बस का इंतजार करने लगते हैं। विंग वांग जी को घूर कर देखता है और कहता है बस में कभी तुमने आज से पहले सफ़र किया है। वांग जी नाम में सर हिला देता है और कहता है नहीं, मैंने कभी बस पे नहीं चढ़ा, तुम्हारे साथ इसका भी एक्सपीरियंस ले लूँगा मैं। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग हल्के से मुस्कुरा देता है और कहता है ठीक है चलो। तभी वहाँ पर बस आ जाती है। वांग जी और विंग बस में चढ़ जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है जाना कहाँ है। वांग जी फिर कंडक्टर को उस जगह का नाम बताता है। विंग थोड़ा सा घूर कर वांग जी की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी भी विंग के पास आकर बैठ जाता है। विंग वांग जी को घूर कर देखता है और कहता है तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे ज़रूर बताओगे। वांग जी कहता है कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ घूमना चाहता था। विंग कहता है तुम मेरी पढ़ाई का नुकसान करवा रहे हो, तुम्हें पता है ना। वांग जी कहता है इतना पढ़ के करोगे क्या। विंग कहता है मुझे एक अच्छी सी जॉब चाहिए। वांग जी कहता है उसके लिए तुम इतना पढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे कहोगे तो मैं तुम्हें जॉब दे दूँगा। विंग वांग जी को घूर कर देखता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहता हूँ, बनाया बनाया मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
जो भी हासिल करूँगा अपनी मेहनत का। वांग जी कहता अच्छी बात है, तो पैदा ही एक अमीर घर में हुआ हूँ, क्या मैं इसको बदल सकता हूँ? नहीं बदल सकता। तो तुम हमेशा मुझे टोंट काटते क्यों रहते हो? विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता मुझे भूख लगी है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है इस वक्त चलो किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, कुछ खाते हैं अच्छे से। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे उस महंगे रेस्टोरेंट में नहीं जाने वाला, स्ट्रीट फूड खाएंगे। वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है और स्ट्रीट फूड मैंने कभी नहीं खाया। विंग जल्दी से बस कंडक्टर को बस रोकने को कहता है और बस से नीचे उतरने लगता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वांग जी और विंग एक स्ट्रीट पर आ गए थे जहाँ बहुत सारे फूड स्टॉल लगे हुए थे। विंग एक स्टॉल पर जाता है और वहाँ से डम्पलिंग लेता है। वांग जी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। विंग इंजॉय करके डम्पलिंग खा रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मैं एक ट्राई कर सकता हूँ। विंग हमेशा हिला देता है। वांग जी जल्दी से एक डम्पलिंग लेता है तो वांग जी को वो बड़ा टेस्टी लगता है। वांग जी कहता है ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। विंग कहता है स्ट्रीट फूड होते ही टेस्टी है। डम्पलिंग खाने के बाद विंग जैसे ही बिल पे करने जाता है, वांग जी कहता है मैं कर देता हूँ। विंग वांग जी को घूर कर देखता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ तो मैं पैक करूँगा। ऐसा कहकर विंग कुछ पैसे निकालता है और स्टॉल के ओनर को दे देता है। उसके बाद विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम कहीं ले जाने वाले थे ना? वांग जी कहता नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ घूमना चाहता था। विंग वांग जी को घूर कर देखता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाने लगता है। वांग जी विंग के साथ साथ चल रहा था और कहता है क्या हुआ, तुम अचानक से इस तरह फ्रेश क्यों बन गया? विंग कहता कुछ भी नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। वांग जी कहता है घर? चलो मैं छोड़ देता हूँ। विंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ दूर चलूँगा तो मेरा घर आ जाएगा। वांग जी कहता ओह तुम्हारा घर यहीं पास में है? विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी कहता है तो फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँ? विंग एक नज़र वांग जी की तरफ देखता है और कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं अकेला ही जाना चाहता हूँ और तुम मेरे घर जाकर क्या करोगे? मैं इतना अमीर नहीं हूँ जो तुम्हें अपने घर लेकर जाओ। वांग जी अब इरिटेट हो जाता है और कहता है तुम हमेशा पैसों को बीच में क्यों लेकर आते हो? मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल तरीके से बात कर रहा हूँ ना, एज ए फ्रेंड जैसे हम लोग बात करते हैं। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मैं अमीर हूँ तुम गरीब हो या गरीब अमीर, इससे क्या होता है? विंग कहता बहुत फ़र्क पड़ता है, अभी मैं तुम्हें फ़िलहाल अपने घर नहीं लेकर जा सकता। ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी कहता है हो ना हो एक दिन तो तुम खुद अपने घर मुझे लेकर जाओगे और मेरी बहुत अच्छे से खातिरदारी करोगे, वो वक्त बहुत जल्दी आ जाएगा विंग। ऐसा कहकर वांग जी हल्के से मुस्कुरा देता है। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग अपने घर पहुँच चुका था। विंग जैसे ही घर आता है कांग से विंग को देखकर मुस्कुरा देती है और कहती बेटा तुम्हें आने में आज इतनी देर कैसे हो गई? रोज़ तो तुम इससे पहले आ जाते थे। विंग कहता है एक्चुअली माँ वो मैं डम्पलिंग खाने के लिए स्ट्रीट पर रुक गया था और खाते हुए देर हो गई। ऐसा कहकर विंग कांगसेसरन की तरफ दिखता है। कांगसेसरन कहती बेटा जाओ फ्रेश हो जाओ। विंग हमेशा हिला देता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। रूम में फ्रेश होने के बाद विंग अपनी पढ़ाई करने बैठा ही था कि अचानक से उसे वांग जी का ख्याल आने लगता है। वांग जी किस तरह से उसे इरिटेट कर रहा था। विंग के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। यहाँ से विंग और वांग जी की लाइफ नॉर्मल चल रही थी, बस कहने के लिए। वांग जी रोज़ आ जाता था विंग को परेशान करने के लिए। अब विंग वांग जी को छोड़कर जाता नहीं था, बस उससे बातें करता था। उधर साइना वांग जी और विंग को एक साथ देखकर हमेशा चिढ़ती रहती थी और जेलसी फील किया करती थी। कई बार तो वो विंग को धमकी भी दे चुकी थी। विंग हमेशा उसे मना कर देता था कि उसके और वांग जी के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन साइना को विश्वास ही नहीं होता था। जिस तरह वांग जी लट्टू की तरह विंग के आसपास घूमता रहता था, साइना को हमेशा गुस्सा आया करता था। जियांगचेंग, वेनचाओ और म्यानमैन भी इस चीज़ पर नज़र रखते थे। म्यानमैन कहती है शायद वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जियांगचेंग कहता नहीं, मैं वांग जी को अच्छे से जानता हूँ, वो सोमिका का दिल तोड़ देगा, वो इस तरह का है ही नहीं। उधर लैंसिचन भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे क्योंकि लैंसिचन उस कॉलेज के प्रोफेसर थे। अक्सर वांग जी को विंग के आसपास घूमते हुए देखते थे लेकिन कुछ भी नहीं कहते थे। एक दिन वांग जी, लैंसिचन और लैनकुरन बैठकर डिनर कर रहे थे। लैंसिचन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी आजकल तुम वो जो हमारा स्टूडेंट है आर्ट का, उसके साथ तुम बहुत घूम रहे हो। लैंसिचन की बात सुनने का लैनकुरन हैरान होकर लैंसिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या कहा सिचन तुमने? लैंसिचन कहते हैं हाँ अंकल, वांग जी आजकल हमारे एक आर्ट का स्टूडेंट है जिसका नाम विभूषण है, उसके साथ बहुत ज़्यादा घूम रहा है। मुझे नहीं पता क्यों घूम रहा है। वांग जी क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वांग जी उन दोनों की तरफ दिखता है और कहता है कुछ भी नहीं, एक्चुअली में हम दोनों सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। लैंसिचन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड तो तुम्हारा जियांगचेंग, वेनचाओ और म्यानमैन है ना, तो ये विभूषण क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वांग जी कहता कुछ भी नहीं चल रहा है काका, क्यों परेशान कर रहे हो, हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से उठ जाता है। लैनकुरन और लैंसिचन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लैनकुरन कहते हैं सिचन क्या हुआ, तुम इस तरह से वांग जी को कभी परेशान नहीं करते हो? लैंसिचन कहते हैं हाँ अंकल, मुझे पता नहीं क्यों वांग जी थोड़ा बदला बदला नज़र आ रहा है, कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। लैनकुरन लैंसिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं सिचन क्या वो ओमेगा है? लैंसिचन हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं अंकल विभूषण एक ओमेगा है। लैनकुरन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वांग जी और एक ओमेगा के आगे पीछे, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पता है ना वांग जी कभी भी किसी ओमेगा के पास नहीं भटक सकता,
उसको प्रॉब्लम होती है। लैंस सिचन कहते हैं हाँ अंकल, वही तो मैं सोच रहा हूँ, कहीं ओमेगा वांग जी का मेट तो नहीं है। लैन कुरन कहते हैं हो सकता है, अगर ऐसी बात है तो हम वांग जी की और उसकी शादी करवा सकते हैं। लैन सिचन कहते हैं गुड आइडिया अंकल, वो ओमेगा बहुत अच्छा है, पता है पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, वो हमेशा पढ़ता रहता है, ये हमारा नालायक यही इधर उधर घूमता रहता है, उसे परेशान करता रहता है, मैंने कई बार नोटिस किया। लैन कुरन कहते हैं तो ठीक है, तुम कुछ दिन और नोटिस करो और देखो वांग जी और उस ओमेगा के बीच में क्या चल रहा है। अगर कुछ ऐसा वैसा चल रहा है तो मैं खुद उस ओमेगा की फैमिली में जाऊंगा और उस ओमेगा का हाथ अपने वांग जी के लिए मांग कर लेकर आऊँगा। अगर उस ओमेगा हमारी वांग जी की शादी हो जाएगी तो कम से कम ये नालायक सुधर तो जाएगा। लैन सिचन कहते हैं अंकल आपने ठीक कहा, विंग वांग जी को सुधार ही देगा। लैन कुरन हैरान होकर लैन सिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं लेकिन तुमने तो उसका नाम विभूषण बताया था ना। लैन सिचन कहते हैं हाँ उसका नाम तो विभूषण है, लेकिन पूरा कॉलेज उसे विंग कहकर बुलाता है। लैन कुरन कहते हैं तो ठीक है, तुम एक काम करो सिचन, उस ओमेगा का एड्रेस पता करो, हम कुछ दिनों में ही उस ओमेगा के घर जाएंगे वांग जी का रिश्ता लेकर। लैन सिचन कहते हैं अंकल आप जैसा कह रहे हो वैसा हो जाएगा। ऐसा कहकर लैन सिचन वहाँ से चले जाते हैं। लैन कुरन के भी फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और अपने मन में सोचता है कम से कम कोई जिम्मेदार इंसान वांग जी की लाइफ में आएगा तो वांग जी को सुधार देगा। इसी तरह 2-3 दिन और बीत जाते हैं। वांग जी इस वक्त अपने ग्रुप के साथ था और बातें कर रहा था। वेंचाओ वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी अब तुम्हारे पास सिर्फ 5 दिन बाकी है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें विंग को पटाना है। वांग जी कहता है लगभग काम हो चुका है, मैं सोच रहा हूँ आज या कल विंग को प्रपोज कर दूँ। अब विंग मुझसे अच्छे से भी बात करता है और हम दोनों में फ्रेंडशिप भी हो गई है और मैं उसके बारे में और उसने मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं उसे प्रपोज ही कर दूँ। जियांग चेंग जब ये सुनता है तो कहता है वांग जी तुम इस शर्त को भूल जाओ, तुम्हें उसे पटाने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी हैरान होकर जियांग चेंग की तरफ देखता है और कहता है क्यों, क्या हो गया? मैंने तुम लोगों से शर्त लगाई है, मैं विंग का दिल जीत कर ही रहूँगा, तो तुम इस तरह से अचानक से मना क्यों कर रहे हो? जियांग चेंग कहता है वांग जी मैं नहीं चाहता कि उसका दिल टूटे, तुम उसका दिल तोड़ दोगे। वांग जी कहता है ये तो होना ही है, ये तो बस एक वेट है ना, एक शर्त है, शर्त में उसे पटाना था तो मैं उसे पटा ही लूँगा। वांग जी को नहीं पता था कि उसकी बातें कोई और भी सुन रहा था। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। आज वांग जी डिसाइड करता है कि वो विंग को प्रपोज करेगा, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। वांग जी अच्छे से रेडी होकर नीचे आता है। लैन कुरन और लैन सिचन की नज़र जब वांग जी पर पड़ती है तो पूछते हैं वांग जी क्या हुआ, इतने सज धज के कहाँ जा रहे हो? वांग जी लैन सिचन की तरफ दिखता है और कहता है गगा कॉलेज जा रहा हूँ, और कहाँ जा रहा हूँ? लैन सिचन कहते हैं कॉलेज तो तुम रोज़ जाते हो, रोज़ तो तुम किस तरह आवाराओं की तरह चले जाते हो, और आज देखो बिल्कुल सज धज के हैंडसम बनकर जा रहे हो। वांग जी कहता है हाँ गगा कुछ ज़रूरी काम है। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। लैन कुरन वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी ब्रेकफास्ट करके जाओ। वांग जी कहता है अंकल वो मेरा चलूँगा, मैं अभी फ़िलहाल जाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। लैन सिचन और लैन कुरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लैन कुरन कहते हैं क्या चल रहा है इसके दिमाग में? लैन सिचन कहते हैं जिस तरह से ये तैयार होकर गया है मुझे क्यों लग रहा है कि ये विंग को प्रपोज करने वाला है। लैन कुरन कहते जी तो सिचन हम एक काम करते हैं, हम विंग के जाते हैं और वांग जी और विंग का रिश्ता तय कर देते हैं। लैन सिचन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं अंकल ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा। लैन कुरन लैन सिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं नहीं यही सही टाइम है वांग जी की शादी करने का, तुम तो शादी करोगे नहीं, तुम्हारी लाइफ में अभी कोई आया नहीं और वांग जी की लाइफ में कोई आया है और जो वांग जी के करीब भी रह सकता है। मुझे उस लड़के को लेकर डर था क्योंकि कोई भी ओमेगा उसके पास ही नहीं पाता था। वांग जी हमेशा इरिटेट हो जाता था, कई बार तो तुम्हें याद है ना उसने वॉमिटिंग कर दी थी। अब कोई ओमेगा उसकी लाइफ में आया है तो वही उसका ओमेगा बनेगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उन दोनों का रिश्ता तय कर दूँ। लैन सिचन जब ये सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है अंकल तो चलिए चलते हैं। लैन कुरन हमेशा रिला देते हैं। उसके बाद लैन कुरन और लैन सिचन दोनों ही विंग के घर की तरफ निकल जाते हैं। उधर वांग जी अच्छे से रेडी होकर कॉलेज आ चुका था और विंग के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वांग जी विंग को देखता है भागते हुए वांग जी विंग के पास पहुंच जाता है। विंग इस वक्त कॉलेज के बीचों बीच खड़ा था। वांग जी जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और एक रेड रोज विंग की तरफ बढ़ा देता है और विंग से कहता है विंग क्या तुम मेरा ओमेगा बनना पसंद करोगे? विंग घूर कर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी ये किस तरह का मजाक है? वांग जी कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ विंग, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तभी से तुम्हें पसंद करने लगा, लेकिन जब भी तुम्हारे करीब जाता तुम रिजेक्ट कर देते, इसलिए पहले मैंने तुमसे दोस्ती की, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब दोस्ती नहीं रहनी चाहिए, इससे भी आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए क्या तुम मेरे ओमेगा बनोगे? विंग कहता है वांग जी तुम सोच समझ कह रहे हो ना, तुम क्या कह रहे हो तुम जानते हो ना। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, क्या तुम मेरे ओमेगा बनना पसंद करोगे? सभी कॉलेज के स्टूडेंट वहीं पर खड़े हो चुके थे और वांग जी और विंग को देख रहे थे। सब लोग यस यस कर रहे थे। विंग सबकी तरफ दिखता है और उसके बाद वांग जी की तरफ दिखता है। वांग जी के हाथ में रेड रोज था। विंग उस रेड रोज को ले लेता है।
जैसे ही वांग जी यह देखता है तो उसके फेस पर एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। वांग जी विहिंग की आंखों में देख रहा था और विहिंग वांग जी की आंखों में, और विहिंग धीरे धीरे अपने कदम वांग जी की तरफ बढ़ाने लगता है। वांग जी के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। विहिंग जल्दी से वांग जी को हक कर लेता है और वांग जी भी विहिंग को हक कर लेता है। पूरा कॉलेज तालियां बजाना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद विहिंग वांग जी से अलग होता है और पूरे कॉलेज की तरफ देखता है, जहाँ पर स्टूडेंट सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। विहिंग वांग जी की तरफ देखता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। वांग जी हैरान होकर विहिंग को देखने लगता है, क्योंकि इस वक्त विहिंग की आंखों में गुस्सा था। विहिंग एक जोरदार स्लैप वांग जी के गाल पर मार देता है और वो रेड रोज के टुकड़े टुकड़े करके वांग जी के मुंह पर फेंक कर मारता है और कहता है, हो गया, तुम सर जीत गए। मैंने हाँ कर दिया तुम्हारे ओमेगा बनने के लिए। तुम आज सर जीत गए हो लैन वांग जी। तुमने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी ना कि 15 दिन के अंदर अंदर तुम मुझे पटाकर मानोगे, तो लो मैंने हाँ कर दिया। मैं तुम्हारा ओमेगा बन गया, लेकिन मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ लैन वांग जी। मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकता, और ना ही तुम मेरे लायक हो ही नहीं। तुम किसी के लायक नहीं हो। तुम मेरे दिल से खेलने की कोशिश कर रहे थे। तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे थे। तुमने एक शर्त के चक्कर में तुम मेरे से खिलवाड़ कर रहे थे। वांग जी जब ये सुनता है तो विंग की तरफ देखता है और अपने गाल पर हाथ रख लेता है और कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो। तुम जो भी कह रहे हो वो सब गलत है। ऐसा नहीं है, मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, बस करो। तुम अमीर लोग होते ही ऐसे हो। तुम रिच हो ना, तो किसी के भी दिल से खेल सकते हो। तुम्हें क्या लगता है पैसे से हर चीज़ हो सकती है, लेकिन मेरा दिल जीतना इतना आसान नहीं है लैन वांग जी। आइंदा अपनी ये जो शक्ल है ना मुझे मत दिखाना। मैं तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ, और मेरे करीब तो बिल्कुल भी आने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग तुम्हें सच में कुछ गलतफहमी है। किसी ने तुमसे झूठ बोला है। ऐसा नहीं है, मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग कहता है, गलतफहमी। तभी विंग साइना की तरफ देखता है और कहता है, साइना सीधे वहाँ आ जाती है और वांग जी की तरफ दिखती है और कहती है, मैंने खुद वांग जी को अपने ग्रुप से बात करते हुए देखा था। उसने तुम पर पेट लगाया था। ये सब कुछ साइना घबराते हुए कह रही थी। वांग जी घूर घूर कर साइना की तरफ देखता है और कहता है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो। साइना घबराते हुए वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, मैं झूठ कहाँ बोलूँगी, मैं तो सच ही बोल रही हूँ। तुमने अपने ग्रुप से शर्त लगाई थी 15 दिन के अंदर अंदर तुम विंग को पटा के रखोगे, इसलिए तुम विंग को प्रपोज करने आए हो। मैंने विंग को सब सच बता दिया है। वांग जी ने सच में तुम पर शर्त लगाई है। विंग घूर घूर कर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, रियली। वांग जी कहता है, विंग ये गलतफहमी है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। विंग वांग जी को जोर से धक्का दे देता है और कहता है, दूर रहो मुझसे। ऐसा कहकर विंग वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। वांग जी विंग को जाता हुआ देख रहा था। उसे इस वक्त बहुत तेज का गुस्सा आता है। वो गुस्से में साइना की तरफ देखता है। साइना जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर बेन चाओ, जियांग चंग और मियान मियान भी आ जाते हैं। मियान मियान वांग जी के पास आते हैं और कहते, वांग जी ये तो सब उल्टा हो गया। वांग जी कहता है, ये सब उस साइना की वजह से हुआ है, मैं नहीं तो। और जियांग चंग कहता है, नहीं तो क्या तुम उसके दिल से खेलते। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके दिल से क्यों खेलने लगा। हाँ माना कि मैंने शर्त लगाई है, इसका मतलब ये थोड़ी है मैं उसे बता देता। जियांग चंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, अब क्या करोगे। वांग जी कहता है, अभी वो गुस्से में है, मैं उससे कल बात करता हूँ। अभी फिलहाल मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं क्लब जा रहा हूँ। कोई मेरे साथ क्लब जाना चाहेगा। जियांग चंग मना कर देता है, लेकिन बेन चाओ कहता है, मैं चलूँगा। उसके बाद वांग जी और बेन चाओ वहाँ से चले जाते हैं क्लब के लिए। जियांग चंग और मियान मियान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मियान मियान कहती है, ये तो बहुत गलत हो गया। जियांग चंग कहता है, ये सही हुआ है। उधर हम लैन कुरेन और लैन सिचन को देखते हैं, जो इस वक्त विंग के घर पर थे और कांगसेसरन और वी चांग से विंग के रिश्ते की बात कर रहे थे। कांगसेसरन और वी चांग से तो बहुत खुश हो जाते हैं और इस रिश्ते को हाँ भी कर देते हैं। उसके बाद लैन कुरेन और लैन सिचन वापस लैन मैंसन में आ जाते हैं। विंग गुस्से में अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी शादी के लिए रिश्ता आया था, वो भी लैन फैमिली से। विंग जब ये सुनता है कि उसका रिश्ता वांग जी के लिए आया था तो विंग हैरान हो जाता है। वो कांगसेसरन और वी चांग से की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। कांगसेसरन हैरान हो जाती और कहती, बेटा वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, वो खुद चल कर आए हैं तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए और तुम मना कर रहे हो। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता, मैं नहीं चाहता, मैं उस लैन वांग जी से शादी नहीं करना चाहता। कांगसेसरन कहती, बेटा तुम उसे जानते तक नहीं हो। विंग कहता, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। कांगसेसरन कहती, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, तो इसमें बुरा क्या है। विंग कहता, वो लोग बहुत अमीर है माँ, उन लोगों को हम लोगों जैसे मिडिल क्लास लोगों की कोई अहमियत नहीं है उनकी लाइफ में। वो बस पैसों से खेलते हैं और दिलों से भी। ऐसा कहकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है। कांगसेसरन कहती, बेटा हम हाँ कर चुके हैं,
अब हम मना नहीं कर सकते। इतने बड़े लोगों को मना करना बेकार है बेटा, प्लीज़ तुम समझा करो। पूरे पूरे मोहल्ले में भी पता चल चुका है कि हमने लैंड फैमिली के रिश्ते को अपना लिया है, और अगर हम बताएंगे कि हम ठुकरा रहे हैं तो सब जगह हमारी कितनी बदनामी होगी। बेटा इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। विंग कहता है लेकिन माँ ये मेरी लाइफ है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी मर्जी से जीऊँ, मैं किससे शादी करना चाहता हूँ या नहीं ये मेरा फैसला हो। तभी वीचांग से कहते हैं बेटा हमने तुम्हारे लिए फैसला कर लिया है तो कर लिया है, अब तुम्हें उसी लड़के से शादी करनी होगी। विंग कहता है ये गलत है, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तभी वीचांग से विंग के पास आते हैं और उसके हाथों को पकड़ते हैं और कहते बेटा बचपन से आज तक जैसे तुम जीना चाहते थे हमने तुम्हें जीने दिया, हमने कभी भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन आज पहली बार हम तुमसे कह रहे हैं कि शादी के लिए हाँ कर दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। बेटा इतने बड़े लोगों को मना नहीं कर सकते। विंग कहता लेकिन कॉन्सेशन कहते प्लीज़ बेटा वो बहुत अच्छा लड़का है, वो लोग बहुत अच्छे हैं। वीचांग से विंग की तरफ देखते हैं और कहते बेटा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे माँ बाप उन लोगों के सामने सर झुकाकर माफ़ी मांगे और इस रिश्ते को मना कर दें। विंग जब ये सुनता है तो नाम में सर हिलाता है। वीचांग से कहते हैं तो हाँ कर दो। विंग कहता ठीक है आप लोग चाहते हैं ना तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर विंग अपने रूम में चला जाता है और रूम का डोर जोर से बंद कर देता है। विंग जानता है उसके माँ बाप को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, उसकी शादी वांगजी से ही होगी। विंग गुस्से में जाकर बैठ जाता है और उसे सारी बातें आने लगती है, किस तरह साइना ने आकर उसे सब बताया था। इसलिए विंग को वांगजी पर बहुत गुस्सा था क्योंकि वांगजी उसके दिल से खेल रहा था। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी आधी रात को नशे की हालत में घर लौटता है। लैनकुरन वांगजी का ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लैनकुरन देखते हैं कि वांगजी नशे की हालत में आया है तो लैनकुरन गुस्से में एक जोरदार स्लैप वांगजी के फेस पर मार देते हैं और कहते हैं इस नालायक को देखो, एक हम इसका रिश्ता तय करके आए हैं और ये नशे में ट्रिल होकर घर लौट रहा है, कुछ दिनों बाद इसकी एक ओमेगा वाइफ होगी इस घर में। वांगजी हैरान होकर लैनकुरन की तरफ देखता है और कहता है मेरी शादी तय कर दिया है, किसके साथ तय कर दिया है। लैन सिचन कहते हैं और किसके साथ, विभूषण के साथ। वांगजी जब ये सुनता है तो एक पल में ही उसका नशा सारा उतर जाता है। वो हैरान होकर उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि आप लोगों के कहने का मतलब क्या है। लैन सिचन कहते हैं आज मैं और अंकल विभूषण के घर में गए थे और तुम दोनों का रिश्ता तय कर दिया है, बहुत जल्द तुम दोनों की शादी होने वाली है। वांगजी जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वांगजी कहता है मैं विभूषण से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन कल ही। लैनकुरन जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वांगजी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कल के कल कैसे शादी हो जाएगी। वांगजी कहता है अंकल हमारे पास पैसों की कमी है क्या, एक दिन में सब कुछ हो सकता है, बस हमें कोर्ट में जाना है और शादी रजिस्टर करना है, मैं कल विंग से शादी करना चाहता हूँ, क्या करवा सकते हैं। लैनकुरन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वांगजी ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। वांगजी कहता है नहीं ये जल्दी नहीं हो रहा, आप बताइए शादी करवा रहे हैं या नहीं, अगर कल के कल मेरी शादी उसके साथ हुई तो ठीक, नहीं तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा। ऐसा कहकर वांगजी अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। लैन सिचन और लैनकुरन हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लैन सिचन कहते ये पागल हो गया क्या, इसके दिमाग में क्या चलता है हमें पता क्यों नहीं चलता, ये कब क्या सोचे, पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का, हमें समझ में नहीं आ रहा। लैनकुरन कहते मैं तो पागल हो जाऊँगा। लैन सिचन लैनकुरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं अंकल अब क्या करना है। लैनकुरन कहते हैं अब क्या करना है, कल अगर ये शादी करना चाहता है तो हमें अभी उसकी फैमिली से बात करनी होगी, फ़ोन लगाओ। लैन सिचन कहते हैं अंकल आधी रात हो रही है, इतनी रात को किसी को फ़ोन करना। लैनकुरन कहते हैं अब क्या करें, इस लड़के ने हमें परेशानी में डाल दिया है, तुम फ़ोन लगाओ। ऐसा कहकर लैनकुरन लैन सिचन की तरफ देखने लगते हैं। लैन सिचन जल्दी से अपना फ़ोन निकालते हैं और वीचांग से फ़ोन लगा देते हैं। उधर वीचांग से और कांगसेसरन अभी तक सोए नहीं थे, उन्हें विंग को लेकर चिंता हो रही थी। जैसे ही फ़ोन रिंग करता है वीचांग से फ़ोन पिक कर लेते हैं और हेलो बोलते हैं। लैनकुरन फ़ोन पर आते हैं और कहते हैं मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, मैं जानता हूँ ये बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में हमारा बेटा है ना, मेरा नेफ्यू वांगजी, वो कल ही विंग से शादी करना चाहता है। कांगसेसरन और वीचांग से जब ये सुनते तो हैरान हो जाते और कहते कल ही, इतनी जल्दी हम तैयारी कैसे करेंगे। लैनकुरन कहते ये आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी तो हम कर लेंगे, बस उनका कोर्ट में जाकर शादी रजिस्टर तो करनी है, कल उनकी शादी हो जाएगी और कुछ दिनों बाद हम लोग धूमधाम से उसकी शादी अनाउंस कर देंगे। वीचांग से मना ही करने वाले थे, लेकिन कांगसेसरन इशारे में हाँ करने को कहते हैं तो वीचांग से कहते हैं ठीक है, आपने जो ठीक फैसला लिया वही ठीक रहेगा। ऐसा कहकर वीचांग से फ़ोन कट कर देते हैं। वीचांग से कांगसेसरन की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुमने हाँ बोलने को क्यों कहा। कांगसेसरन कहते हैं देखो वैसे ही विंग इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है, और अगर कुछ दिन और बीत गया तो क्या पता विंग फिर से मना कर दे, अभी बड़ी मुश्किल से राजी हुआ है, अगर कल ही कल शादी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। कांगसेसरन की बात सुनने के बाद वीचांग से कहते हैं तुम ठीक कह रही हो। यहाँ से सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। विंग इस वक्त अपने रूम में सोया था। कांगसेसरन विंग के डोर पर जाकर नॉक करती है। विंग जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो कांगसेसरन एक स्माइल देती है और कहती बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें जाना है। विंग हैरान होकर कांगसेसरन की तरफ देखता है और कहता माँ
इतनी सुबह सुबह हमें कहाँ जाना है? कांग्सेसन के बेटा आज तुम्हारी शादी है। बिंग हैरान होकर कांग्सेसन की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा आपने? कांग्सेसन कहती है बेटा हाँ, वो एक्चुअली में वो लोग आज ही तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, तो हम लोग इस वक्त कोर्ट जा रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। बिंग कहता है लेकिन कांग्सेसन कहती है बेटा उन लोगों की गाड़ी आ चुकी है और उन लोगों ने तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस भी भेजा है, मैं अभी ड्रेस लेकर आती हूँ, तुम तब तक फ्रेश होने जाओ। बिंग हैरान हो जाता है और वहीं पर खड़ा रह जाता है। कुछ ही देर में कांग्सेसन फिर वापस आ जाती है और उसके हाथ में वेडिंग ड्रेस थी। कांग्सेसन बिंग की तरफ देखती है और कहती है तुम अभी तक यहीं खड़ो, जल्दी से जाकर चेंज कर लो, जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। ऐसा कहकर कांग्सेसन बिंग को उसके रूम में ले जाती है और उसे वॉशरूम में भेज देती है। कुछ देर बाद बिंग बाहर आता है, कांग्सेसन उसकी हेल्प करती है तैयार होने में। बिंग कहता माँ ये बहुत जल्दी हो रहा है, आप लोग इतनी जल्दी मेरी शादी क्यों करवा रहे हैं? कांग्सेसन कहती है वो लोग जल्दी से आते हैं बेटा, तुम कुछ मत करना, चलो शादी तो है कर लो ना। ऐसा कहकर कांग्सेसन बिंग की तरफ देखने लगती है। बिंग को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्या करे, उसके पेरेंट्स तो उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। कुछ देर में बिंग रेडी हो जाता है। कांग्सेसन बिंग को उसके रूम से लेकर आ जाती है। बी चांग से बिंग और कांग्सेसन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही देखते हैं कि वो दोनों आ चुके हैं, बी चांग से बिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटा चले। बिंग क्या कहे, बिंग बस हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद बिंग को लेकर जैसे ही बाहर आते हैं तो बिंग हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके घर के सामने एक बहुत लंबी ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। आसपास की सारी औरतें और ओमेगा से घूर घूर कर देख रहे थे और आपस में गॉसिप कर रहे थे, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि आज बिंग की शादी है। बिंग कार में जाकर बैठ जाता है। कांग्सेसन और बी चांग से भी उसी कार में आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लोग कोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। कोर्ट में पहुंचने के बाद बिंग की नज़र जैसे ही वांगजी पर पड़ती है, वो गुस्से से घूर घूर कर वांगजी की तरफ देख रहा था, लेकिन वांगजी के फेस पर तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री वाली स्माइल थी। उसके बाद बी चांग से और कांग्सेसन लैंड कुरेन और लैंड सिस्टम को ग्रीट करते हैं। वो दोनों भी ग्रीट करते हैं और फिर रजिस्टर ऑफिस में आ जाते हैं। बिंग और वांगजी को सिग्नेचर करने को कहा जाता है। बिंग एक नज़र वांगजी को घूर कर देखता है। उसके बाद कांग्सेसन बिंग के पास आती है और कहती बेटा साइन कर दो। बिंग ना चाहते हुए भी साइन कर देता है। उसके बाद वांगजी को साइन करने को कहा जाता है। वांगजी तो खुशी खुशी उन पेपर पर साइन कर देता है। उनके मैरिज के प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद लैंड कुरेन वांगजी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांगजी अपने ओमेगा को अपने साथ लैंड मैंसन में ले चलो। वांगजी बिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। बिंग अभी भी चुपचाप खड़ा था। कांग्सेसन जब ये देखती है तो बिंग को घूर कर देखती है और कहती है बेटा तुम्हारा अल्फा तुम्हारा हाथ मांग रहा है, चलो। ऐसा कहकर कांग्सेसन खुद ही बिंग का हाथ वांगजी के हाथ में दे देते हैं। वांगजी बिंग की तरफ देखता है और कहता है चले घर चले। बिंग कुछ भी नहीं कहता। वांगजी बिंग को लेकर कार में आकर बैठ जाता है। वांगजी सीधे बिंग को लैंड मैंसन में लेकर आ जाता है। लैंड सिस्टम और लैंड कुरेन भी लैंड मैंसन में आ चुके थे। वांगजी बिंग की तरफ देखता है और कहता है चले। बिंग कहता कहाँ? वांगजी कहता अपने रूम में। लैंड कुरेन कहते बदतमीज कहीं के, इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? वांगजी कहता अंकल अब ये मेरा ओमेगा बन चुका है ना, तो मैं इसे अपने साथ तो ले ही जा सकता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी बिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो। ऐसा कहकर वांगजी बिंग को अपने साथ अपने रूम में लेकर आ जाता है। लैंड सिस्टम और लैंड कुरेन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। लैंड सिस्टम के फेस पर तो स्माइल आ जाती है। वांगजी बिंग को सीधे अपने रूम में लेकर आता है। बिंग और वांगजी जैसे ही रूम में आते हैं, रूम को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। बिंग ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये सब क्या है? वांगजी कहता है तुम्हें नहीं पता क्या है? बिंग इससे पहले कुछ कह पाता, वांगजी बिंग के करीब आ चुका था और बिंग को कमर से पकड़ लेता है और अपनी तरफ पुल करता है और उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है। बिंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी बिंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे उसे बेड की तरफ लेकर आने लगता है। बिंग वांगजी से दूर जाता है और कहता है ये क्या कर रहे हो? वांगजी कहता आज हमारी वेडिंग हुई है ना, तो वेडिंग नाइट। ऐसा कहकर वांगजी मुस्कुरा देता है। बिंग कहता है तुम मुझसे दूर रहोगे? वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, अब तो मेरे पास लाइसेंस आ चुका है, मैं तुम्हें कहीं भी टच कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी बिंग को सीधे बेड पर धक्का मार देता है और बिंग के ऊपर आ जाता है। बिंग वांगजी को कहता है वांगजी मुझसे दूर रहो, लेकिन वांगजी बिंग की एक भी बात नहीं सुनता है और बिंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे बिंग भी वांगजी के किस में मेल्ट होते जा रहा था और वांगजी का किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। देखते ही दोनों एक दूसरे में ही इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसके बाद उन दोनों का एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। बिंग की आंखें खुलती है तो वांगजी इस वक्त उसे अपने बाहों में लिए हुए सोया था। बिंग धीरे से वांगजी से अलग होता है। वांगजी को देखने के बाद अनजाने में ही बिंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। बिंग अपना हेडसेट करता है और कहता है ये पागल है पूरी तरह से। ऐसा कहकर बिंग सीधे वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद बिंग फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है वांगजी उठकर बैठ चुका था और अपनी आँखों को मल रहा था और अपनी आँखें खोलता है। बिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग। वांगजी भी बिंग की तरफ देखकर कहता है गुड मॉर्निंग। ऐसा कहकर वांगजी अपनी जगह से उठ जाता है और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर में वांगजी फ्रेश होकर बाहर आता है। तब तक बिंग रेडी हो रहा था। बिंग ने कपड़े चेंज कर लिए थे और अपने हेयर को कोम कर रहा था। वांगजी बिंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है बिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है क्या बात है? वांगजी कहता है वो टेबल पे ना पेपर्स रखे हैं, तुम जाकर उन्हें साइन कर दो।
विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है पेपर्स? कैसे पेपर्स? वांग जी खुद ही उस टेबल की तरफ बढ़ जाता है और उन पेपर को लेकर विंग के सामने आ जाता है और विंग को देता है और कहता है साइन कर दो। विंग हैरान होकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या है इनमें? विंग जैसे ही उन पेपर को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो डिवोर्स पेपर थे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ये क्या है? वांग जी कहता है डिवोर्स पेपर, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, साइन करो। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, कल ही हमारी शादी हुई है और तुम आज मुझे डिवोर्स दे रहे हो? वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता मैं आज तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी एक डेविल स्माइल करता है। तो चलिए गाइस, इसी अजीब मूवमेंट के साथ मैं अपनी स्टोरी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को आज का पार्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आने हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।